नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की खेल में देवदत्त पडिक्कल और लोकेश राहुल की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खूबसूरत गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मुकाबला खेल रही है। ये मुकाबला केवल एक द्विपक्षीय सीरीज का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली सफर का एक बेहद बड़ा मील का पत्थर भी है। भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मौके पर श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरी है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल संभाल रहे हैं और उनकी अगुवाई में टीम इंडिया की नजर इस ऐतिहासिक टेस्ट को जीतकर इस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाने पर है। मैच शुरू होने से पहले स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ गॉल के मैदान पर एकजुट हुए और पूरे गर्व के साथ तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ यह दिन सभी भारतीय प्रशंसकों के लिए गर्व और उत्साह से भरा रहा। इसके बाद मैदान पर टॉस का सिक्का उछला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गॉल की पिच पारंपरिक रूप से पहले दिन बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनरों को पिच से काफी मदद मिलने लगती है। ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना एक रणनीतिक और सटीक फैसला था। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने भी टॉस के दौरान कहा कि अगर वह टॉस जीतते तो वह भी पहले बल्लेबाजी करने का ही मन बना रहे थे। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ हुई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में श्रीलंका के तेज गेंदबाजों असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा की नई गेंद की स्विंग और उछाल को बेहद सावधानी से परखा। गॉल की पिच पर शुरुआती नमी का फायदा उठाने की श्रीलंकाई गेंदबाजों की कोशिश को भारतीय ओपनर्स ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रक्षात्मक तकनीक के साथ साथ खराब गेंदों पर प्रहार करने की रणनीति अपनाई। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अपनी आक्रामक शैली की झलक दिखाई और ऑफ साइड तथा लेग साइड पर खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौके बटोरे। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपने चिरपरिचित शांत और ठोस अंदाज में क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया। भारतीय पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के टीम का स्कोर 40 के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने तेज गेंदबाजों की नाकामी के बाद स्पिनरों को आक्रमण पर लगाया। प्रभात जयसूर्या और डेब्यू कर रहे केशारा नुअंथा ने लाइन और लेंथ पर पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्पिनरों पर दबाव बनाए रखा। यशस्वी ने 37 गेंदों की अपनी पारी में 5 आकर्षक चौके लगाए और 32 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 47 रन हो चुका था और टीम एक मजबूत शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी। तभी 14वें ओवर में मैदान पर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और नाटकीय घटना घटी। भारत की पारी शानदार लय में आगे बढ़ रही थी, तभी तालमेल की एक भारी चूक और श्रीलंकाई फील्डर से टकराने के कारण यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों एक ही छोर की तरफ दौड़ पड़े। जायसवाल क्रीज तक समय पर नहीं पहुंच सके और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला झटका 32 रन के कुल योग पर लगा। यशस्वी के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर उतरे। पहले विकेट के इस झटके के बाद भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी केएल राहुल और पडिक्कल के कंधों पर आ गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद परिपक्वता दिखाई और मैच पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। पडिक्कल ने आते ही अपनी शानदार तकनीक का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ बैकफुट पंच और स्वीप शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल किया। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर भारतीय स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन पहुंच गया। इस समय तक पडिक्कल 20 रन और राहुल 22 रन बनाकर आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने लगातार गेंदबाजी में बदलाव किए और अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कोई भी गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हुई। 26 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर पूरे 100 रन पर पहुंच गया। इस समय पडिक्कल 34 रन और राहुल 32 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे।
दोनों ही खिलाड़ियों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था। पडिक्कल ने मैदान के चारों तरफ गैप ढूंढते हुए 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिससे उनका स्कोर 35 रन पहुंच गया। वहीं केएल राहुल ने भी 4 चौके और एक दर्शनीय छक्के की मदद से 32 रन पूरे कर लिए। पहले दिन लंच ब्रेक की घोषणा होने तक भारतीय टीम ने 27 ओवरों में एक विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए थे। लंच तक भारत की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही थी। राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की अटूट और बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी। लंच ब्रेक के दौरान गॉल के मैदान पर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश आते ही ग्राउंड्समैन ने तुरंत पिच और पूरे इनफील्ड को कवर्स से ढक दिया। लंच का समय समाप्त होने के बाद भी बारिश के कारण मुकाबला तय समय पर दोबारा शुरू नहीं हो सका। हालांकि कुछ समय बाद बारिश पूरी तरह थम गई और मैदान से कवर्स हटा लिए गए। मैदान सूखने के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने अपनी लय को वहीं से आगे बढ़ाया जहां उन्होंने लंच से पहले छोड़ा था। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया। पडिक्कल ने मैदान के चारों तरफ बेहद दर्शनीय शॉट्स खेले। उन्होंने कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने पूरे रंग में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में संयम और परिपक्वता का शानदार उदाहरण पेश किया। राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 21वां अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम एक बेहद मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही थी। छायाकाल तक भारतीय टीम ने अपनी स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया था। 53 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 197 रन तक पहुंच चुका था। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की बेहतरीन और अटूट साझेदारी हो चुकी थी। पडिक्कल 80 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि राहुल 63 रन पर नाबाद थे। लेकिन चायकाल के ठीक बाद मैच में एक नया मोड़ आया। चायकाल के बाद जब केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो वह काफी असहज दिखाई दे रहे थे। राहुल ने अंपायर को इशारा करके बताया कि उनके दाएं हाथ की उंगलियों और शरीर के अन्य हिस्सों में तेज दर्द और क्रैम्प की समस्या हो रही है। मैदान पर फिजियो को बुलाया गया। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने भी खेल भावना का परिचय देते हुए राहुल के हाथ को स्ट्रेच करने में मदद की, लेकिन राहुल की तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। राहुल लंगड़ाते हुए नजर आए और अत्यधिक क्रैम्प तथा दर्द के कारण उन्हें 78 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वे आउट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी पारी फिलहाल यहीं रुक गई। राहुल ने अपनी इस पारी में बेहद शानदार बल्लेबाजी की और टीम को एक मजबूत आधार प्रदान किया। केएल राहुल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। गिल ने आते ही कुछ आकर्षक शॉट खेले और 16 रन बनाए, लेकिन प्रभात जसूरिया की एक घूमती हुई गेंद को हवा में खेलने के प्रयास में वे उदारा को मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। 236 के कुल स्कोर पर भारत को कप्तान गिल के रूप में दूसरा झटका लगा। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, दूसरे छोर पर पडिक्कल अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। देवदत्त पडिक्कल ने कुमारा की एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ की तरफ हल्के हाथों से पुश किया और तेजी से 1 रन चुराकर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करते ही पडिक्कल ने अपना बल्ला हवा में लहराया, हेलमेट उतारकर दर्शकों और भारतीय ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए 134 गेंदें लीं, जिसमें 9 शानदार चौके और एक छक्का शामिल था। दिन के अंतिम सत्र में एक बार फिर हल्की बारिश ने खलल डाला और कुछ समय के लिए खेल रोका गया। लेकिन जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पंत ने अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को थोड़ा नियंत्रित रखते हुए समझदारी भरी बल्लेबाजी की और दिन का खेल समाप्त होने तक 27 रन बना लिए। वहीं दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने अपनी इस मैराथन पारी में मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट्स खेले। श्रीलंका की तरफ से प्रभात जसूरिया ही एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, जिन्हें 1 विकेट मिला। बाकी सभी श्रीलंकाई गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 288 रन है और भारतीय टीम पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर मौजूद है। कल जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो भारतीय टीम की नजरें एक विशाल स्कोर खड़ा करके इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने पर टिकी होंगी। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।